हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि सभी बच्चे बार बार हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर शेड्यूल बता दो, शेड्यूल बता दो, तो हमें लगा कि चलो बच्चों को पहले से थोड़ा शेड्यूल बता ही देते हैं। वैसे तो सबको अंदाजा हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना शेड्यूल बताता हूं कि जैसा आप देख रहे हैं शेड्यूल, कि मैं आपको पढ़ाने भाई भूल गए ना मैं कौन हूं, भूल तो नहीं गए। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल लॉ पढ़ा रहा हूं आपको। 2-3 वीडियो आप जरूर देख ही चुके होंगे। तो मैं आता हूं आपको पढ़ाने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 11:30 बजे। तो कुर्सी की पीटी बांध लेनी है, 11:30 बजे लॉ आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और इतना तो अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि जो मैं लॉ की वीडियोस आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल बैच की तरह ही है। इसमें कुछ भी कट पेस्ट कुछ भी नहीं है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है या आपसे कुछ बचाया जा रहा है। नहीं, जो है सो आपके लिए भी है, जो सबके लिए है वो आपके लिए भी है। पूरी दिलोजान से, पूरी मेहनत से, ताकि आप लॉ में 70+ स्कोर कर पाए। और MWF में ही, क्योंकि आप सुबह वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा उसको मगअप करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको बनाएंगे। शाम को 6 बजे आते हैं आपके लिए MWF में CM में अली नकवी सर। और इनके बारे में मुझे कुछ भी कहना इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये समझ लो इतने सीनियर टीचर हैं, इतना धमाका है उनका, दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में जितने भी शब्द बोले जाए वो छोटा मुंह बड़ी बात जैसी होती है। बाकी आपने अगर उनकी वीडियो देख भी ली है, 2-3 वीडियो देख ली है, तो आपको पता लग गया होगा मैथ्स को कैसे टिप्स पे कैलकुलेटेड ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। तो उनके बारे में कहना छोटा मुंह बड़ी जैसी बात है। वीडियोस आपके सामने हर रोज आ रही है। MWF में 6 बजे आपको बिल्कुल कुर्सी पे बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। तैयारी 70+ की, चाहे मैथ्स हो चाहे लॉ हो। और अब विवेक सर बताएंगे कि आपको क्यों अकाउंट्स में कुछ बच्चों की जो क्वेरी थी। हाँ, एक बच्चा पूछा था सर ये वाला चैप्टर क्यों शुरू कर दिया सर ने। तो सर ने मुझे बोला कि जो चैप्टर मैंने शुरू किया है वो इसलिए शुरू किया ताकि बच्चा उसी से कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करता है और आगे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करना जाता है। ऐसे कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी पूजा मैम के लिए भी, उनके टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए भी। तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, पूजा मैम के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनकी क्वेरी के बारे में कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे। और विवेक सर के ऊपर के वीडियोस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पहला चैप्टर ये वाला है, आपने दूसरा क्यों नहीं शुरू किया। तो टाइमिंग के साथ विवेक सर आपको बताने वाले क्या कारण है पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू करने का और क्यों आगे किस तरीके से आपको लेकर चलेंगे। विवेक सर आपको बताएंगे। कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। देखिए, पहले मैं शेड्यूल तो बता देता हूँ कि मैं शाम को TTS में आऊँगा, लेकिन TTS में सबसे पहले आपको आएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए पूजा मैम 11:30 बजे TTS में। और शाम को मैं आपको ज्वाइन करूँगा 6 बजे। अब देखिए, जो सवाल है कि हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऐसे क्यों नहीं पिकअप करते, या मैंने पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों पढ़ाया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चों को पढ़ा हुआ होता है, जो ISC बोर्ड के होते हैं, उनके 11th का सिलेबस का पार्ट होता है वो, तो उनको थोड़ा सा उसका नॉलेज ऑलरेडी होता है। बट CBSE के स्टूडेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई नॉलेज नहीं होता। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेक्टिफिकेशन में या समटाइम्स BRS में या समटाइम्स अदर चैप्टर्स में यूज होता है। तो दैट्स वाई कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमने कर लिया तो उससे कनेक्टिविटी जिन चैप्टर में आ रही है उसको समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमारा जो पढ़ने का पैटर्न होगा वो कनेक्टेड होगा। आप समझिए, हम एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये रखना। हम जब माला जपते हैं तो पूरी माला को फिरोना है हमें, यानी कि हम चैप्टर मेरे लिए एक मोती है और हमें एक माला बनानी है। बात समझिए, हमको एनालाइज करना सीखना है। अब समझना कि अगर हमें एक हर चैप्टर के आपस की कनेक्टिविटी के बारे में पता नहीं रहेगा, जो कि मैं तो 11th क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि कनेक्टेड कैसे है, पहला और आखिरी चैप्टर आपस में कनेक्टेड कैसे है, मैं तो वो बताता हूँ। लेकिन वो पता कब चलता है बच्चों को, जब वो एक बार पूरा सिलेबस टीचर के अकॉर्डिंगली खत्म कर लेता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जब आप अपने सिलेबस को एक बार खत्म कर लोगे तो आपको रीजन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की नीड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, किसी की नीड इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है और आराम आराम से हम उसे विद इन टाइम खत्म कर लेंगे। तो भैया मतलब सर की जो आपने क्वेरी पूछी हुई थी कि भाई क्या स्केड्यूल है, तो स्केड्यूल आप सभी के सामने है। TTS में 2 टीचर, MWF में 2 टीचर आपके साथ रूबरू होंगे। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कट पेस्ट, पूरा कंटेंट रॉ है। अगर मान लीजिए कोई डिजिट हमसे लिखते हुए, क्योंकि गलती तो हमसे भी हो सकती है ना, तो अगर हमसे लिखते हुए गलती हुई है तो वो गलती भी आपको, मैंने बोला ना, दिखेगी। इसलिए बोल रहे दैट इज रॉ। कई बार होता है ना, गलत कमियों को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, प्लस एंड माइनस कर देते हैं। वो नहीं करने वाले हैं हम। जो होगा वो कंप्लीटली रॉ होगा, आप सभी के सामने होगा।
ठीक है, अगर 5-10 मिनट कुछ टॉपिक भूल भी गए हैं तो दिखेगा आपको, दैट्स वाई। और एफर्ट्स उतने रहेंगे जितने ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ हमारे होते हैं। तो देवी और सज्जनों, अगली आवाज आप सभी के सामने आ रही है अंकुर सर की। हाँ सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने अकाउंट्स की बिल्कुल क्लियरिटी ले ली है, लॉ में भी आपको लगी रहा होगा कितनी क्लियरिटी से, पूरी शिद्दत से एक एक वीडियो को बहुत डिटेल में, मैं एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को समझ में आए लॉ कितनी गहराई रखता है। अब बात करते हैं सर हमारी सबसे डायनामिक और सबसे फेवरेट टीचर पूजा मैम। तो जैसे उन्होंने वीडियो डाली तो सबसे ज्यादा कमेंट्स की जो बाहर आई है वो पूजा मैम के वीडियोस पर आई है। तो सबको बहुत अच्छा लगा कि मतलब जिस तरीके से वो पढ़ाते, मैंने पहले बोला था यंगेस्ट वो हैं और उनसे बेहतर इकोनॉमिक्स मतलब हमारे गाजियाबाद में शायद ही कोई पढ़ा रहा हो, वो इतना मतलब फेमस है हमारे यहाँ पर। तो उनमें कुछ बच्चों की क्वेरी आई कि मैम नोट्स कैसे करने हैं, डाउट्स कैसे हो, इतनी एनर्जेटिक है कि वो यूट्यूब पर भी आप उनके कमेंट, आप मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप उनकी पहली वीडियो के कमेंट देखो, वो बच्चों के डाउट यूट्यूब के कमेंट में सॉल्व कर रही हैं। मतलब शी इज सॉल्विंग द डाउट्स यूट्यूब कमेंट, मतलब कोई मतलब ये तो हमसे भी नेक्स्ट लेवल हो गया। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यूट्यूब के कमेंट्स में डाउट सॉल्व कर देंगे। तो पर पूजा मैम इतनी एनर्जेटिक और इतनी डेडिकेटेड है, चाहे वो भेद नहीं करती ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो इसलिए वो यूट्यूब पे कमेंट डाउट सॉल्व कर रही है। लेकिन फिर हम सबने डिसाइड किया, बच्चों ने भी बोला सर एक कोई चैनल बना लो टेलीग्राम में, तो उसके बारे में विवेक सर बताएंगे कि टेलीग्राम चैनल कब बन जाएगा, क्योंकि ये हमारी अथॉरिटी विवेक सर की है। वो विवेक सर ही डालेंगे सारे चारों की वीडियो के कमेंट में, स्पेशली पूजा मैम की वीडियोस के कमेंट में विवेक सर डाल देंगे, पिन कर देंगे कि जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम चैनल स्पेशली इको का ज्वाइन करना है, तो विवेक सर आप बच्चों को बता दो किस दिन आप बना देंगे, और उसने स्पेशली पूजा मैम की और अपनी वीडियोस में आप कमेंट में पिन कर देना कि देखो पिन कर दिया है, और बच्चा डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है और डाउट रिलेटिंग बातें ही करनी है, क्योंकि हम ओपन कर देंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि एक दूसरे के भी डाउट को सॉल्व कर सकें। पूजा मैम पूरा मॉनिटर करेंगी आप सभी के डाउट्स को और आप सभी बच्चों को। सर आप एक बार बस बता दो। देखिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है हमारा, लेकिन फिर भी उस बिजी स्केड्यूल में आप सभी के लिए समय निकालना तो हमारा धर्म है, कर्म है। तो मैं अपनी टीम से और इवन पर्सनली इन्वॉल्वमेंट लेके मैं लगभग आपसे हफ्ता 10 दिन का समय मांग रहा हूँ। 7 to 10 डेज में डेफिनेटली आपके लिए टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सर तो फिर बस बच्चों से विदा लेते हैं, शेड्यूल बता दिया, टीचर्स के जो डाउट वीडियोस के अंदर आ रहे थे वो हमने सॉल्व कर दिए। तो सर बस एक बार एक आश्वासन और दे दो बच्चों के, अगर जो भी डाउट बच्चों के आते हैं हमारी वीडियोस के कमेंट्स में, ठीक, तो जिनका हम समाधान कर पाए तो फिर अगली वीडियो में आप और मैं आ जाएंगे, या टाइम मिला तो आप अकेले या मैं अकेले, जो भी हमारी कन्वीनियंस के से होगा तो उसको डाउट सॉल्व कर देंगे, जैसे आज हमने बच्चों की जनरल क्वेरी सॉल्व। मैं आपको बता देता हूं स्टाइल में, जैसे अगर देखिए कॉमन डाउट्स जो होते हैं, जैसे एक बच्चे ने डाउट लिया 4 बच्चे के डाउट ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब जब बैच के अंदर भी हम पढ़ाते हैं तो एक बच्चे डाउट लेते हैं क्वेश्चन का, तो वो 4 बच्चे कहते हैं ये हमारे भी डाउट है, हमारे भी डाउट है। तो सिमिलरली आप में और ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर हम तो समझते नहीं, तो आप भी मत समझो। तो अगर हम जब भी जो भी हमारी डाउट क्लासेस वगैरह होंगी वो भी हम रिकॉर्डेड करके बाकायदा डाल देंगे, तो मैं समझता हूँ कि 99.99% तो आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। इन केस 1% अगर नहीं हो पाते हैं तो ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, आप वहाँ पर अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। सभी टीचर कनेक्टेड होंगे, वो आपको टाइम जैसे भी होगा सुविधा के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद है। और फिर अब सर के स्टाइल में टाटा बाय बाय करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। रेगुलर पढ़ते रहिएगा और अभी विदा लेते हैं। तो सर एक बार विदा कीजिए। चलिए आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।